अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बीमारी इंतहाई खतरनाक है और पाकिस्तान इस खतरे से दो चार हो सकता है, जिससे हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 5 से 9 साल के दरमियान के, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में 5 से 9 साल के दरमियान बच्चे हैं, इवन इससे बड़े बच्चे भी हैं, तो आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगले 5-7 मिनट में आपको इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने ये फैसला किया है कि हर 7-8 दिन के बाद मैं एक वीडियो हेल्थ पे ज़रूर करूँगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे और लोगों को ये पता चलता रहे कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि इंटरनेट के ऊपर एक ख़ास किस्म की बीमारी की तस्वीरें वायरल होती हैं। जिस्म पे अजीब से दाने होते हैं और जहां कहीं भी इसका केस होता है वहां पर हेडलाइंस बन जाती हैं, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसे कहा जा रहा है कि ये मंकी पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, लेकिन ये मंकी पॉक्स है। और इसमें खतरे की बात यह है कि इसमें जो डेथ रेशो है, यानी कि जो आपके मरने की रेशो है, वो 10% तक है। यानी कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है। यानी अगर आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कोविड के साथ, तो वो वर्ल्डोमीटर के मुताबिक उसमें डेथ रेशो 3.4% है, जबकि अगर आपको खुदा ना खास्ता मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसमें डेथ रेशो 10% तक बताई जाती है। अब पाकिस्तान में कितना खतरा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या यह बीमारी जानबूझकर फैलाई गई और इसके पीछे किन मुल्कों का हाथ है, यह बड़ा जरूरी है। लिहाजा इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, या इसके क्या सिंबल्स क्या हैं, मतलब साइंस क्या हैं, मैं वो बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि नाज़रीन किराम, ये 1950 के करीब अफ्रीका में बताया जाता है कि ये बीमारी जो है वो फैलना शुरू हुई थी। ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली से ही है, लेकिन इंतहाई खतरनाक है। इसमें आम जैसे आपको फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम, इसी तरह से ये शुरू होती है। गला ख़राब, बुखार, फ्लू, फिर जिस्म पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, फिर उनमें पीप पड़ जाती है। और अगर ये पीप यानी कि दाना फट जाता है तो फिर उसको कांटेक्ट में जो भी आता है, यानी कि वो पीप जिसको भी लगती है, खुदा ना खास्ता, वो उसके ऊपर भी जो है असर करता है और यहाँ पर भी जो है उसे भी मंकी पॉक्स होने का खदशा होता है। इस वक्त मेरे पास जो फैक्ट्स मौजूद हैं उनके मुताबिक दुनिया भर में 700 से ज़ायद केसेस हैं और 21 सिर्फ यूएस के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो दुनिया भर में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है कि ऑफिशियली कोई केस नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक, ऑफिशियली यहाँ पर कोई केस नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक 9 के करीब ऐसे केसेस हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है खुदा जानता है, लेकिन ऑफिशियली बताया जाता है कि यहाँ पर कोई केस नहीं है। अब इस बात को समझिएगा कि ये मामला शुरू कहां से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1950s में ये जो है ना वो कहानी शुरू होती है, जबकि असल जो पहला केस आया वो 1957 में, 1970s में जो है वो नाज़रीन किराम ये पहला केस आया। इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें बचा कैसे जा सकता है। इसमें आपने जो जंगली जानवर हैं या बीमार जानवर हैं या मुर्दा जानवर हैं उनसे बचना होता है, और आपने ये जो है ना वो मेक श्योर करना होता है कि जो हलाल जानवर है, अगर आपने उनको खाना है तो उनका जो मीट है वो ठीक तरीके से कुक हो। इस तरह से इससे बचा जा सकता है। अब ये कहानी तो आपने सुन ली कि एक बीमारी है और इस बीमारी से इस तरह खतरा पैदा हो सकता है जिसकी डेथ रेशो खुदा ना खास्ता 10% है। अब इसके पीछे छुपे हुए कुछ राजों को भी समझिए, जो खतरनाक राज हैं, जो बड़े खौफनाक राज हैं। जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि ये वुहान में एक लैब के अंदर से चमगादड़ के जरिए से जो है वो फैला दुनिया भर में। इसके बारे में एक तस्वुर किया जाता है। ये बीमारी जो मैं आपको मंकी पॉक्स बता रहा हूं, इसके पीछे भी कुछ इसी तरह की कहानियां हैं और बताया जाता है, शक का इजहार किया जाता है कि इसके पीछे अमेरिका है। उसकी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं और वो क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन, रशिया ने WHO को कोट करते हुए ऑफिशियली ये इल्जाम आयद किया है कि 4 यूएस लेबोरेटरीज हैं, यूएस बबल्स हैं, यानी कि बायो लैब्स हैं, बायो बबल्स भी इन्हें कहा जाता है, जो कि नाइजीरिया के अंदर काम कर रही हैं। वहां पर जनाब वाला इनके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। बताया जाता है कि ये वहां से फैला है, और मैं आपको नाम भी बता देता हूं। ये न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन यूनिट के हेड हैं इगोर किनलोफ, जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि ये जो जितनी भी ये मंकी पॉक्स फैला है ये यहां से फैला है। और फिर ये भी बताया जाता है कि जो मंकी पॉक्स यानी कि जो मंकीज हैं कुछ
वो भी वहाँ से निकले, ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है, और उन लैब्स से निकले जिसकी वजह से जो है ये जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता है ये फैल चुका है। अब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2021 में जब कोविड-19 के ऊपर बात हो रही थी तो वहां पर जनाबे वाला इसके ऊपर भी बात की गई और इससे किस तरह से बचा जाना है इसके ऊपर भी बात की गई। यहां से ये तासुर मजीद गहरा हुआ और उसका मैं आपको टाइटल भी बता देता हूं कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिस्टम्स टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू हाई कॉन्सिक्वेंसेस बायोलॉजिकल थ्रेट्स। यहां पर जो है वो इस बारे में म्यूनिख के अंदर जो है वो उसके ऊपर तफसीली बात हुई और पता चला कि जनाब ये मंकी पॉक्स जो है वो इस कदर खतरनाक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं तो यूएस ने 19 मिलियन डॉलर की जो है ना वो वैक्सीन, 119 मिलियन डॉलर्स की वैक्सीन ली हैं, जबकि उन्होंने 299 मिलियन डॉलर्स की जो है वो वैक्सीन लेनी है, जिसमें 13 मिलियन इनको डोजेस मिलेंगे। जहां पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी ज्यादा तो अभी जो है वो बीमारी खुदा ना खास्ता फैली नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी डोजेस क्यों मंगवा रहे हैं, यहां पर रशिया सवाल करता है। चाइना ने भी डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो भी बात इसी तरह से मिलती जुलती करता है और सवाल उठाया जाता है कि ये मंकी पॉक्स क्या यूएस की यानी कि अमेरिका की एक पैदा करदा बीमारी है, जिस तरह से चीन के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं कि कोरोना उसकी पैदा करदा बीमारी है। तो क्या फिर ये जो मंकी पॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये जो है ना वो अमेरिका की पैदा करदा बीमारी है? इसके ऊपर जो है वो अब बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, ये देखिए बायोलॉजिकल लैब्स के अंदर जो है ना वो टेस्ट किया जाना और चीज़ें इस तरह के सामने पहले भी आ चुकी हैं। आपको पता कि 2 जंगज़दा मुल्कों में एक मुल्क के अंदर पहले भी इस तरह के लैब्स का पता चला था और पता चला था कि वहाँ पर भी जो है वो इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। ज़्यादातर लैब्स का मकसद तो ये होता है कि नई चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाए, पता लगाया जाए, तहकीक की जाए, लेकिन कुछ जगहों में इसको बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर केस नहीं है, लेकिन हमें हमारे एनवायरनमेंट को इंतहाई विजिलेंट होने की जरूरत है। हमारे स्कूल्स को, हमारे सोसाइटी को इस बारे में बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है, ताकि आपको पता चल सके, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि इस तरह की बीमारियों से बचना कैसे है, या अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या इस तरह की सूरत हाल को काउंटर कैसे करना है। और नाज़रीन किराम देखें, जब इस तरह की बीमारियां फैल जाती हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं, प्रिवेंशंस करनी पड़ती हैं, चीज़ें बेहतर करना पड़ती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है कि वो इसमें जनाब वो अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करें और इसको देखें। लेकिन सवाल वहीं पर कायम है कि हु कॉज्ड दिस मंकी पॉक्स, पैदा कैसे हुआ, बड़ा कहाँ से आया, कहाँ से, किसने बनाया, किसकी गलती से। तो इसके ऊपर बहुत सारे इशारे जहाँ पर होते हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो विद प्रूफ्स चीज़ें रख दी और मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ से आता है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपका भी गला ख़राब, बुखार, फ्लू और जिस्म पर छोटे छोटे दाने, छाले और पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाएं तो इस बारे में ख्याल रखिए, डॉक्टर से रुजू कीजिए, उनसे पूछिए और देखिए कि इसको जो है वो कैसे काउंटर किया जा सकता है। दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।